हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो ये बताओ कि 9th क्लास की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। पहला तो इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आराम से देख लिया था, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने क्या नंबर्स को थोड़ा सा बाइफरकेट किया था। तो हम लोगों ने रियल नंबर, तो हम लोगों ने क्या किया था, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर लिया था। तो इसके बारे में हमारी बातें लगभग कंप्लीट हो गई थी। और लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहीं पे आगे खत्म किए थे कि हम आयोटा के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। ओके, वैसे भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लास 11 में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमको 9th क्लास में ही इन सारी चीजों को बता दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और तुम आराम से उन सारी चीजों को सीख भी सकते हो। हमने ये बताया था कि जो आयोटा होता है, आयोटा का मतलब क्या होता है? आयोटा का मतलब होता है √-1, ठीक है ना। इतना तो तुम्हें पता है कि आयोटा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, √-1। तो अब हमें ये बताओ कि अगर आयोटा इज इक्वल टू √-1 होता है तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? तो भैया आयोटा अगर √-1 होता तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा √-1 इंटू √-1। ओके, तो √-1 इंटू √-1, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर क्या निकल के आ रहा? बाहर निकल के आ रहा -1। यानी कि आयोटा जो था वो √-1 था और उसके बाद जब हम लोगों ने आयोटा स्क्वायर किया तो क्या आ गया? -1 आ गया। तो चलो ठीक है, अब इसका एक काम करो, आयोटा की पावर 3 करो, आयोटा की पावर 3 करो। चलो भैया, आयोटा की पावर 3 का मतलब हुआ कि आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, बोलो हाँ ना। तो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, और आयोटा का मतलब क्या होता है? √-1। तो √-1 इंटू √-1 इंटू √-1, और √-1 इंटू √-1 इक्वल टू कितना? -1। और -1 इंटू आयोटा बराबर माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा? आयोटा की पावर 3 इक्वल टू आएगा माइनस आयोटा। ओके, अब ऐसे ही चलो जल्दी से करो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 करो। तो भाई जब आयोटा की पावर तुम 4 कर रहे हो तो तुम ये देख रहे हो कि अंडर आयोटा मतलब √-1 इंटू √-1 इज इक्वल टू कितना? -1। और उसके बाद फिर √-1 इंटू √-1 इज इक्वल टू -1। तो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना? 1। यानी कि आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना? इक्वल टू कितना? आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना? आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। यानी कि जब हम केवल आयोटा की बात करते हैं, यानी कि आयोटा की पावर 1 या आयोटा कह लो तो आयोटा होता ही है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के बराबर होता है। आयोटा की पावर 3 क्या होता है? माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, फिर आप अपने ही अनुसार, यानी कि अपने आप ही उस कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे जहां पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। चलो कमा, आयोटा की पावर 5 निकालो, आयोटा की पावर 5 निकालो। क्या आयोटा की पावर 5 जब तुम निकाले, ध्यान से निकालना, क्या वो आयोटा के बराबर आ रहा है? क्या वो आयोटा के बराबर आ रहा है? बिल्कुल, वेरी गुड। अब चलो आयोटा की पावर 6 निकालो, आयोटा की पावर 6 निकालो। क्या आयोटा की पावर 6 -1 के बराबर आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलो आयोटा की पावर 7 निकालो, आयोटा की पावर 7 निकालो। क्या आयोटा की पावर 7 माइनस आयोटा आ रहा है? वेरी गुड। अब देखो आयोटा की पावर 8 निकालो, आयोटा की पावर 8 निकालो, कितना आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आयोटा की पावर 8 जब निकाले तो 1 आ गया। ओके, यानी कि यहां से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि आयोटा, यानी कि आयोटा हर 4 नंबर के बाद, यानी हर पावर 4 के बाद अपने वैल्यू को रिपीट करता है। अपने वैल्यू को क्या करता है? रिपीट करता है। यानी कि अगर आज के बाद हमसे कोई ये कहे कि आयोटा की पावर 19 क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे? अपन आराम से, अगर हमसे कोई पूछता है आयोटा की पावर 19 क्या होगा, तो आयोटा की पावर 19 निकालने के लिए अपन सीधे से 19 को करेंगे क्या? 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी कि आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है? आयोटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आती है? आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस आयोटा आती है। बस काम खत्म। तो ऐसे ही अगर आज के बाद हमसे कोई भी ये पूछे कि आयोटा की बड़ी से बड़ी पावर दे दे हमें, और ये पूछे
कि अब बताओ क्या होगी इसकी वैल्यू, तो हम सीधे से उसकी पावर को लगाएंगे 4 से भाग, और 4 से भाग लगाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसी को हम मान लेंगे कि हमसे यही पूछ रहा है। जैसे रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर अगर आ गया 1 तो 1 का मतलब हो गया कि वो आयोटा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 आ गया तो आयोटा स्क्वायर, 3 आ गया तो आयोटा की पावर 3, और आयोटा की पावर 4 यानी कि आयोटा की पावर 4 तो आएगा नहीं, यानी कि 0 अगर आता है तो आयोटा की पावर 4 यानी कि तब तो 1 हो ही जाएगा। अगर वो पावर पूरी की पूरी 4 से डिवाइड हो जाती है, 4 से डिवाइड हो जाती है, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि वहां पे वैल्यू आएगी 1। जैसे आयोटा की पावर 200, अगर आयोटा की पावर 200 किया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि भाई जब 200 को 4 से भाग किया जा रहा है तो आराम से वो निकल जा रहा है। तो यहां तक आप आयोटा के बारे में जानिए। इसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगी 11th क्लास में, वहां आपको और ढेर सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब आप 11th क्लास में पहुंचो और पहली बार वो आई वाला साइन देखो, ये जो आई वाला साइन है जब पहली बार देखो तो चौंक के खड़े हो जाओगे, भैया ये क्या है, ये आयोटा वगैरह क्या है। तो यहाँ पे इतना तुम डाइजेस्ट कर सकते थे आराम से, इतना हमने आपको करा दिया। यानी कि आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे आयोटा की पावर ढेर सारा दे दे, कुछ भी दे दे, 2000 दे दे, 4000 दे दे, 2526 दे दे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बता दोगे, बोलूँ है ना। चलो ठीक है, अब इतनी बात हम लोग कर चुके। अब हम लोग आते हैं 1 by 1 करके वास्तव में जो चीज हमें पढ़ना था। नंबर सिस्टम हम लोग कर रहे थे, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या किया कि रियल नंबर्स पढ़ लिया, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये हम लोगों ने देख लिया। अब चलो आज हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो, जब हम संख्या रेखा पर बात करते हैं, जब हम नंबर लाइन पर बात करते हैं, तो नंबर लाइन पे एक ओरिजिन पॉइंट होता है, इस ओरिजिन पॉइंट को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो हाँ है ना। इस जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा वो 0 है। अब यहां से बनती है निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स की डेफिनेशंस। तो ऑल द नंबर्स दैट लाइज on the left hand side of the origin, that is called negative numbers। यानी कि वो सारी संख्याएं जो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में पाई जाती है, वो सारी क्या होती हैं, वो निगेटिव नंबर्स होती हैं। चलो कम ऑन, एक बात और बताओ हमें, अब एक बात हमें बताओ, अगर ये तुम्हारा 0 है तो 0 के राइट हैंड साइड में क्या होगा भाई। अगर लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा निगेटिव नंबर्स है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स है। यानी कि यहां से कह सकते हो कि ऑल द नंबर्स दैट लाइज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर्स। अब एक बात और याद रखना कि जब यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, आगे चल के हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या होता है, एक y एक्सिस होता है और एक x एक्सिस होता है। तो नंबर लाइन पे जो ओरिजिन 0 पे थी, वहां पे क्या होता है, इन दोनों का जहां इंटरसेक्शन होता है वहां पे 0,0 पाया जाता है, ठीक है। तो वहां पे पॉजिटिव नंबर्स ऊपर होती हैं और निगेटिव नंबर्स नीचे होती हैं, और पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी निगेटिव नंबर्स होती हैं। तो कभी भी अगर पॉजिटिव या निगेटिव की बात आए तो 2 बातें आपको कहनी है, एक तो नंबर लाइन के बेसिस पे और एक कार्टेशियन प्लेन के बेसिस पे। ओके, चतुर्थांश जिसको बोलते हैं ना भाई, ये जो कार्टेशियन प्लेन है तुम्हारा, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, बताया ना तुम्हें कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड प्लस, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, ओरिजिन से ऊपर प्लस, ओरिजिन से नीचे माइनस। ओके, ध्यान से देखते रहना। तो ये वाला चूंकि यहाँ भी प्लस है तो प्लस प्लस। अब ये यहाँ प्लस है, इधर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, क्योंकि सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस की बातें करते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक। इसको वाई डैश, इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये प्लस प्लस वाला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ओके, तो इतनी सी बेसिक जानकारी यहाँ से आप एडिशनल रख लीजिए। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि निगेटिव नंबर्स क्या होती है और पॉजिटिव नंबर्स क्या होती है। ओके, तो ये बात क्लियर हुई, बोलो हाँ ना। चलो ठीक है, अगर हमें ये बात पता चल गई कि निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स क्या होती है, बस अब तो काम और आसान हो गया। अब चलो कमाल, अब हम लोग बात करते हैं ना कि इंटीजर किसे कहते हैं। ओके,
इंटीजर किसे कहते हैं? पूर्णांक, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, ओके, उसको इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं? अब देखो वास्तव में ये जो नंबर लाइन है, ये जो नंबर लाइन तुमने देखा है, और ये जो ओरिजिन है, ओके, तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड की सारी नंबर्स और ओरिजिन के राइट हैंड साइड की सारी नंबर इंक्लूडिंग जीरो को इंक्लूड करते हुए निगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स, ये सारी की सारी जो होती है ये क्या होती है? ये इंटीजर होती हैं। क्या होती है? इनको इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि नंबर लाइन पे वो सारी संख्या जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? इंटीजर्स होती हैं। वो सारी की सारी क्या होती हैं? इंटीजर्स। लेकिन उसमें याद रखना, इंटीजर जो होगा वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होगा, वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होगा। जैसे अगर हम 3.11 कहें तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर केवल 3 है, ओके। यानी कि कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, वो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, वो क्वांटाइज्ड होनी चाहिए, क्वांटाइज्ड वैल्यू। आगे चल के इंटीजर पढ़ोगे, मतलब क्वांटाइजेशन पढ़ोगे, है ना, क्वांटाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें ये वर्ड यहां से नोट कर लो। क्वांटाइज का मतलब होता है कंप्लीट, क्वांटाइज का मतलब होता है कंप्लीट, उसको फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं किया जाता है। 10.233, तो ये क्या है? ये क्वांटाइज नहीं है। क्वांटाइज का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू, ओके। चलो कमा, तो अब ये बात होगी इंटीजर हो गई। अब इंटीजर से थोड़ा सा और घट किया हो। देखो लोग क्या करते हैं, लोग पढ़ते जब है तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन के बेसिस पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा तुम्हें उल्टा लगेगा, लेकिन मजा बहुत आएगा। तो देखो अभी तक क्या हुआ, ये पूरी जो नंबर लाइन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक काम करो, निगेटिव नंबर्स को हटा दो। क्या करो? निगेटिव नंबर्स को हटा दो। अब क्या बचा? अब 0 से लेके इनफाइनाइट तक बचा, बोलो हाँ ना। तो 0 से इनफाइनाइट तक को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 से इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं, ओके। अब एक काम करो, 0 को भी हटा दो। अब जब 0 को भी हटा दिए तो क्या गया? 0 को भी जब हटा दिए तो क्या? बस केवल 1 से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या बची। यानी कि अब यहां से हम लोगों ने 2-3 चीजें पढ़ लिया। क्या कि इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इसके बाद जो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाती है, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। हाँ भाई, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी कि अब हमारे दिमाग में केवल नंबर लाइन अगर है, आंखें अगर अपनी बंद करो तो यहां से भी तुम रियलाइज कर सकते हो, तुम्हारी आंखें बंद है, ठीक है, तुम्हारे सामने एक नंबर लाइन, पूरी नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पूरी नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिसपे हम कंप्लीट नंबर्स को शो करते हैं, 0 से माइनस इनफाइनाइट, 0 से प्लस इनफाइनाइट। ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा इंटीजर्स है। फिर इंटीजर्स में से हमने क्या किया? इंटीजर में से मैंने माइनस को सारा खत्म कर दिया, मैंने माइनस को हटा दिया, तो 0 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट क्या बच गया? होल नंबर। होल नंबर में से भी 0 को हमने हटा दिया तो क्या आ गया? नेचुरल नंबर। वैसे अगर लोग कहते हैं डिफिनीशन, लोग बहुत ढेर सारी टाइप की बातें करते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। लोग कहते हैं कि जब अपन किसी को भी कहते हैं कि भाई गिनती सुनाओ तो कहता है 1 2 3 4 5। किसी से भी पूछते हैं कि मतलब, तो दुनिया में सारी चीजें जो कुछ भी दुनिया में सारी चीजें, जैसे कहा नहीं जाता कि भगवान क्या एक है, आत्मा परमात्मा 2, ऐसे ही ढेर सारी बातें अपन करते हैं। तो यहाँ से कहते हैं कि नेचर में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उनकी काउंटिंग के बेसिस पे ग्रह कितने होते हैं? 9, ऐसे ही बातें करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जब अब ये कहा गया कि जब 0 आ गया तो क्या होता है? 1 से लेके 9 तक तो अपन पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही 0 आ गया, 0 के आते ही क्या हुआ? 0 के आते ही हम लोगों ने नंबर्स की दुनिया में अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया? एक्सपैंड कर लिया। ढेर सारी नंबर्स हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। यानी कि हमारी जो गणितीय दुनिया थी, हमारी जो मैथमेटिक्स की दुनिया थी, वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, होल मतलब कंप्लीट हो गई। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? जब 0 को इंक्लूड कर दिया तो उसको होल नंबर बोल दिया। तो ऐसी ढेर सारी कहानियां हैं, आप आराम से किसी भी एक कहानी को पकड़ सकते हो, उसके बेसिस पे ये सारी बातें कर सकते हो। लेकिन बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, यू हैव टू क्लियर सच टाइप ऑफ थिंग्स।
which is depend on the number line। आप लोग नंबर लाइन को अपने दिमाग में रखिए, अपने जहन में रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वास्तव में यहाँ से क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। वो बिल्कुल सेट बेसिस क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो जैसे अभी ये कहा जाए कि इन सारी चीजों को एक कंप्लीट सेट मान लो, और इसमें से क्या करो, जैसे मान लो कि अगर एक दे दिया गया कि इंटीजर्स का एक सेट है और इंटीजर के सेट में से है ना, इंटीजर के सेट में से माइनस वाली नंबर्स को निकाल दिया गया, तो अब जो बचा हुआ सेट है वो कौन सा सेट है, तो सीधे से बोलोगे भाई अगर माइनस निकाल दिया गया तो 0 से इनफाइनाइट तक बचा, यानी कि होल नंबर। अगर ये कहा गया कि माइनस प्लस 0 को भी निकाल दिया गया तो क्या बचा, तो सीधे से कहोगे नेचुरल नंबर्स। ओके, तो यहाँ तक बातें हो गई, हम लोगों ने नेचुरल नंबर जान लिया, हम लोगों ने होल नंबर जान लिया, हम लोगों ने इंटीजर के बारे में जान लिया। अब इससे जर्नी जब थोड़ा सा आगे और बढ़ती है, तब आता है परिमेय संख्या, तब आती है रेशनल नंबर्स। आती है क्या, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर का, अब देखो रेशनल नंबर बहुत ध्यान से पढ़ना, यहीं से होता है मैथमेटिक्स 9th क्लास का स्टार्ट। वास्तव में अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा, ये तो हम लोगों ने 4th, 5th, 6th में बार पढ़ चुके हैं, भाई बोर हो चुके हैं, भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बोर हो चुके हैं अपन। लेकिन अब शुरू होता है परिमेय संख्या, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले बात आती है कि डेफिनेशन क्या होगी रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन होती है भाई, वो क्या होती है, वो होती है कि द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not is equal to 0। ओके, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q and q not is equal to 0। अब बात यह आती है कि भैया p by q के रूप में तो अपन किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यार, कोई भी संख्या उसको p by q के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए बात क्या है, कोई भी संख्या में दी गई हो बटे 1 कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा जो है रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, ये तो शर्त है ही, साथ में एक शर्त और है, वो शर्त ये है कि p and q शुड बी इंटीजर। बात समझ में आ रही है, p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो चलो आगे। और जो बात ये कह रहे हो कि भाई किसी भी संख्या का बटा अगर 1 कर दे तो क्या वो p by q के फॉर्म में हो नहीं, हो गई, तो हम √3 बटे 1 कर दें, बोलो √3 बटे 1 कर दें, तो क्या अब ये रेशनल नंबर हो जाएगी। सोचो, मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा है ना मजबूर कर रहा हूं। क्या अगर √5 दिया गया हमें और √5 बटे 1 कर दे तो क्या ये, बोलो, तो क्या ये p by q के फॉर्म में हो नहीं, where q is not is equal to 0 by 1 is not is equal to 0, so we can say that minus 5 by q minus 5 by 1 is equal to is in the form of p by q, that's why we can say that √5 upon 1 is a rational number। Is it? सही है कि गलत है, पता नहीं भैया, फालतू बातें कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रही कुछ। तो सुनो ध्यान से, अब यहां से परिमेय संख्या जो होती है, जो रेशनल नंबर होती है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाओ और इसको थोड़ा सा रियल फॉर्म में पढ़ो। अब सुनो, जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याओं को आप p by q के फॉर्म में लिखते हो, p by q के फॉर्म में लिखने के बाद अगर q से p में डिवाइड करो, तो वो कंप्लीटली टर्मिनेट हो जानी चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा भाग चला जाना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, ठीक है, कंडीशन नंबर 1 है कि अगर जब p by q लिखते हो तो q से अगर p में भाग करते हो, तो वो सारा का सारा तुम्हारा क्या हो जाना चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। ओके, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो टर्मिनेट ना हो रही हो, तो वो रिकरिंग फॉर्म में हो, यानी कि बार बार वही आए। जैसे मान लो कि 1/3 करते हैं, तो भाई एक में तो 3 का पहाड़ा जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाने के बाद ऊपर 0 बढ़ाए, 3 का पहाड़ा जब 10 में अपन लेकर जाते हैं, ध्यान से देखो ये डिवीजन इसी तरह से होगा, ठीक है, कि अगर हम 3 से 1 में पहाड़ा लेंगे तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, बोलो हाँ या ना, पक्का। अब जब बढ़ाए तो 3 का पहाड़ा जब 10 में लेंगे तो 3 तिया 9 आया, और 1 फिर नीचे आ गया, फिर दशमलव लगा है, 0 फिर बढ़ाए,
फिर बढ़ाए ना भाई, और फिर 3 दिया 9, फिर 1, तो 0.3333 करके क्या होगा, ये रिकरिंग फॉर्म में आ रही, रिकरिंग फॉर्म में आ रही, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होने के लिए। कौन सी, पहली ये, या तो वो टर्मिनेटिंग हो और या तो वो टर्मिनेटिंग अगर नहीं है तो रिकरिंग होनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को रिपीट करे बार बार भाई, रिकर हो, रिपीट करे। तो अब बात समझ में आई कि वास्तव में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तव में रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। तो रेशनल नंबर्स वही होती है जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q is not equal to 0 and p and q should be integer। ओके, अगर इतना बात क्लियर है तो अब हम लोग ये मान सकते हैं कि रेशनल नंबर तक हम लोगों का एक बहुत ही बेहतरीन सफर जो है वो पूरा हुआ। ओके, अब देखो, अब हम इसके बाद आपको एक क्वेश्चन बना के देते हैं, और वो क्वेश्चन जब मैं खुद 9th क्लास में था तो ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप में से कितने लोग अटेम्प्ट कर पाते हो। ओके, चलो आओ बोर्ड पे आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये जो है ये वास्तव में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगर जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, रियल नंबर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने रेशनल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा, हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, ये सारी की सारी नंबर्स की जब इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई तो अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से सुनो। हमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या सारी नेचुरल नंबर्स होल नंबर है या नहीं, क्या सारी होल नंबर नेचुरल नंबर है या नहीं। ध्यान से सुनते जाना हम क्या बोल रहे हैं। क्या सारी इंटीजर्स होल नंबर हैं, क्या सारी होल नंबर इंटीजर्स हैं, है ना। ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें असर्शन और रीजन वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप फिजिक्स या मैथमेटिक्स ओलंपियाड में कभी भी आप बैठते हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में अगर कभी भी बैठते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस असर्शन रीजन के, या यू कह लो ट्रू एंड फॉल्स के, या मल्टीपल चॉइस के, या मल्टी करेक्ट ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं इस वाले पहले वाले चैप्टर से। तो ये मान के बिल्कुल मत चलना कि वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, कम ऑन आओ जल्दी से। तो अच्छा, ये पूछे कि रेशनल नंबर्स जो होती है क्या वो इंटीजर्स होती हैं, क्या इंटीजर्स सारी रेशनल नंबर्स होती हैं, क्या रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स होती हैं, क्या रेशनल नंबर रियल नंबर होती है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब 1 by 1 करके देखो, बहुत ही मजे से समझ में आई। अगर हमने क्या कहा था भाई, अपन ने जब स्टार्ट किया था तो ये कहा था कि अपन क्या है, एक रियल नंबर की दुनिया में चल रहे हैं, रियल नंबर की दुनिया में चल रहे हैं। तो देखो, ये एक पूरी बड़ी सी दुनिया है, ये एक पूरी सी बड़ी सी दुनिया है, और ये दुनिया है किसकी, ये दुनिया है रियल नंबर की। किसकी है ये दुनिया, है रियल नंबर की। ध्यान से हमें ये बताओ जरा, ध्यान से हमें ये बताओ कि अगर ये रियल नंबर की दुनिया है और इस दुनिया में कौन कौन है। देखो, इस दुनिया में मान लो ये बहुत बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में छोटे छोटे देश हैं, वो है रेशनल नंबर वाले देश, वो है इंटीजर वाले देश, वो है होल नंबर वाले देश, वो है नेचुरल नंबर। तो क्या ये सारे के सारे देश इसी रियल नंबर वाली दुनिया में ही तो हैं। यानी कि रियल नंबर्स जो होंगी वो नेचुरल नंबर भी एक रियल नंबर है, होल नंबर भी एक रियल नंबर है, इंटीजर भी एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर भी एक रियल नंबर, और रियल नंबर तो रियल नंबर है ही, रियल नंबर तो रियल नंबर है ही। यानी कि यहां से हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि जितनी भी नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, ये सारी की सारी क्या है, सबसे पहले तो ये एक रियल नंबर है। ओके, अब चलो उसके नीचे आओ। ये जो रेशनल नंबर है, अब देखो यहां से देखो, ये बाउंड्री लाइन हो गई भाई, ये बाउंड्री लाइन हो गई, ये बाउंड्री लाइन हो गई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये बाउंड्री लाइन ये क्लियर करती है कि अब रियल नंबर की दुनिया तो गई, रियल नंबर की दुनिया में तो सभी आती हैं, लेकिन अब यहां से देखो रेशनल नंबर शुरू हुआ। तो एक रेशनल नंबर जो रेशनल होती है वो एक इंटीजर होती है, वो होल नंबर होती है, वो नेचुरल नंबर होगी। यानी कि नेचुरल नंबर जो होगी वो भी रेशनल नंबर होगी, जो होल नंबर होगी वो भी रेशनल नंबर होगी, जो इंटीजर होगी वो भी रेशनल नंबर होगी। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। कम ऑन जल्दी से नेक्स्ट लेयर। चलो, इंटीजर जो है, इंटीजर के बारे में हमें बताना, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ वैसे तुम हमें बताओ, वैसे हमें बताओ, क्या इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। क्या इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। यानी कि नेचुरल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो इंटीजर्स हैं ही,
वो तो इंटीजर्स हैं ही, जो होल नंबर हैं वो भी अपने आप में क्या है, वो भी इंटीजर्स हैं। लेकिन ध्यान से हमें ये बताओ, ध्यान, चलो ठीक है अभी रिवर्स क्वेश्चन बाद में करते हैं। चलो अब होल नंबर क्या है, होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर होल नंबर पे जब आए तो होल नंबर के अंदर किसकी दुनिया है, होल नंबर की दुनिया में नेचुरल नंबर की दुनिया है, नेचुरल नंबर की दुनिया, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले सबको अपने साथ रख सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को अपने साथ रख सकते भी हैं और नहीं भी रख सकते हैं। यानी कि आज की बात तुमसे कोई ये पूछे कि नेचुरल नंबर होल नंबर्स होती हैं कि नहीं होती हैं, अगर कोई कहता होती ही है तो ये सही है कि गलत है, भाई बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाती हैं, बोलो है ना। नेचुरल नंबर्स जो होती हैं वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और होल नंबर जब आती है तो इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है, यानी कि इसमें जीरो तो नहीं ना है भाई। तो यानी कि सारी जो नेचुरल नंबर्स हैं, सारी जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर तो हैं, होल नंबर तो हैं, लेकिन सारी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सारी होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक वैसे ही अब इंटीजर्स पे आ जाओ, इंटीजर्स पे आ जाओ, सारी इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, सारे होल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। बोलो कैसे, क्योंकि भाई जब नंबर सिस्टम आओ देखो, नीचे आओ देखो, नीचे जब आओ देखो तो ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पे जीरो यहाँ पे होता है, इसके इधर प्लस होता है, इसके इधर माइनस होता है, बोलो है ना, बोलो है ना। तो जीरो से लेके इधर इनफाइनाइट तक की इतनी पूरी चीजों को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और इंटीजर जो होती है वो यहां से यहां तक, यानी कि माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक की पूरी संख्याओं को याद रखना, पूरी संख्याओं को क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर में होल तो आ जा रही है, यानी कि सारी होल नंबर्स जो हैं, सारी होल नंबर्स जो हैं वो तो इंटीजर हैं, लेकिन सारी इंटीजर्स होल नंबर हैं नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जो निगेटिव वाली नंबर्स हैं ये तो कट जा रही है ना होल नंबर में आने से। होल नंबर की जब बात करेंगे तो निगेटिव नंबर्स तो नहीं आएंगी, तो इसलिए कह सकते हैं कि सारी होल नंबर्स तो इंटीजर्स हैं, लेकिन सारी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही जब अपन रेशनल नंबर की बात करेंगे, रेशनल नंबर की जब बात करेंगे तो सारी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन सारी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं। वैसे ही रियल नंबर की जब बात करेंगे, रियल नंबर की, तो सारी की सारी रेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब देखो रियल और रेशनल की क्या बात है यहाँ पे, अब देखो हाँ वही बात है कि सारी की सारी रेशनल नंबर तो रियल नंबर हैं, लेकिन सारी रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं है। पूछो कैसे, जैसे अपन √3 की जब अपन बात करते हैं, जब अपन √3 की बात करते हैं तो √3 क्या है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल। √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और लेकिन ये एक रियल नंबर है, इसलिए रियल नंबर है क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई पहले ही दिन हमने सीखा था कि ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन दैट इज कॉल्ड क्या, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो अब इस ग्राफ से तुम्हें बिल्कुल ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो एक आध दो क्वेश्चन वैसे मैं ओरली पूछा हूं, तुम बताना। चलो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, सही या गलत, बिल्कुल सही ना। चलो अब बताना, सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर्स हैं, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर, सही या गलत, गलत है भाई, क्योंकि इंटीजर्स तो माइनस से प्लस तक पूरे हैं ना, लेकिन होल नंबर में केवल जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक है। ओके, बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। चलो नेक्स्ट, तो ऑल द रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नहीं, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, यस। ओके, तो अब ध्यान से देखो, अब इसका एक जुगाड़ भी सीख सकते हो। अगर ये वाला मैप तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा है तो ऊपर से नीचे आने पे नो प्रॉब्लम, ऊपर से नीचे आने पे प्रॉब्लम, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में नो प्रॉब्लम। बोलो कैसे, नेचुरल नंबर होल नंबर, यस है,
होल नंबर इंटीजर्स यस है, इंटीजर रेशनल नंबर यस है, रेशनल रियल यस है, लेकिन सारी रियल नेशनल ना, सारी रेशनल इंटीजर ना, सारी इंटीजर्स होल ना, सारी होल नेचुरल ना। ओके, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पे यस, यानी कि एक चूरन लिख लो यहाँ पे, एक जुगाड़ लिख लो, नीचे से ऊपर जाने पे यस यस, और ऊपर से नीचे आने पे नो नो। ओके, क्या मतलब? तो अब इस वाले लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ नेक्स्ट बातें करते हैं। ओके, तब तक के लिए आप जहां कहीं भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें? पढ़ाई करने में। ओके, मैथमेटिक्स में। चलो, तब तक के लिए जय हिंद।